नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षर ज्ञान में। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 6 की कौन बनेगा निगंथऊ राजा की कहानी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो भी आगामी शिक्षण योजनाएं आपको समय से मिल जाएं। सर्वप्रथम दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा आपकी 6 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय 35 से 40 मिनट। दिनांक जिस दिन आप उस दिन की पढ़ाई उस दिन की अंकित करिएगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे निगंथों और लेमा के बारे में बता लेते हैं। बच्चे राज्य में किस प्रकार का राजा होना चाहिए बता लेते हैं। लोकतांत्रिक की परिभाषा बता लेते हैं। पढ़े गए पाठ का सार बता लेते हैं। ये प्रकरण है कौन बनेगा निगंथऊ राजा है। श्यामपट चौक पुस्तक का चित्र, मणिपुर की लोक कथाओं के चित्र, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री। तो ये रहेगा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें शिक्षण योजना के सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। सर्वप्रथम शिक्षण की शुरुआत में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं, प्रतिनिधि किसको चुनना चाहिए, वोट डालने के लिए क्या उम्र निर्धारित है, नेता चुनने से पहले हमें क्या क्या गुण उसमें देखने चाहिए। तो ये पूर्ण ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। शिक्षण के दौरान बहुत पूरा चैप्टर ले लिया मैंने, इसमें पूरा पाठ है। गद्य को पहले शिक्षिका स्वयं पढ़ती है, कुछ कतिपय बच्चों से पढ़ाती भी हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अक्षरा में संकलित कौन बनेगा निगंथऊ राजा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह मणिपुर की एक लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट की गई है। मणिपुर से संबंधित चित्र, नृत्य कला, वेशभूषा, लोक कथाओं को ICT के माध्यम से दिखाएंगे। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को भी मोबाइल द्वारा दिखाया जाएगा। मणिपुर के कांगली पाक राज्य में एक निगंथऊ राजा लेमा राजा रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते, वो भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। हमारे मियम खुश रहें, कांगली पाक में शांति रहे। निगंथऊ और लेमा को बड़े दिनों बाद संतान, उनके पास पहले कोई संतान नहीं थी, बहुत समय उनके बाद संतान हुई। फिर उनके 3 पुत्र हो गए, पहले एक भी नहीं थी, फिर बाद में उनके 3 पुत्र हुए और उनका नाम था साना जाओबा, सानायाइमा व साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री भी हुई, उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। और अब हमें राजा ने सोचा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे राज्य के लिए राजा चुन लेना चाहिए। तो सबने कहा कि जो बड़ा पुत्र होता है राजा नहीं, उन्होंने कहा चुनना है। उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। साना तुम्बा ने पेड़ को उखाड़ा, साना आइमा ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई, साना जाओबा ने पेड़ को भेद कर। नाम बहुत अजीब से है, याद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मणिपुर के नाम है। उसके अंदर से निकला, किंतु उनकी 5 साल की बच्ची उदास अकेले खड़ी थी। ज़मीन में पड़े खोंगनंग जो तड़प रहा था, बरछे से चोट लगी थी, मर गई थी। उसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तो साना तोम्बी दूसरे का दर्द समझती थी। उसे मनुष्य के, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ़ महसूस होती थी। इसलिए कांगली पाक ने अगली लेमा उसे घोषित कर दिया, यानी राजा उसे बना, यानी राजकुमारी घोषित कर दिया गया। पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं वो गद्य में जो हमने पढ़ा है उसमें ये कुछ है, जैसे ऐलान, सार्वजनिक घोषणा, जश्न, उत्सव, जलसा, सिर्फ मतलब केवल, मात्र, हक्के बक्के रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, पलक झपकना, फौरन यानी तुरंत, सिर चूमना, प्यार करना, लेमा मतलब राजकुमारी, सन्नाटा मतलब शांति। तो ये और भी इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो कुछ खास थे, वो मैंने नोट कर दिए हैं। इसके पश्चात शिक्षण के उपरांत बच्चे श्यामपट पर लिखे शब्दार्थ उतारेंगे। शिक्षिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी, यानी वो आदेश देंगी और निर्देश दे देंगी कि आप लोग उतारिए और स्वयं कक्षा निरीक्षण करेंगी। बच्चों, एक अच्छे राजा के गुणों को लिखिए। एक ग्रुप बना सकते हैं कि अच्छे राजा कौन से होने चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, हमें कैसे उसको इलेक्शन करना चाहिए। छोटी सी एक्टिविटी भी क्लास में कराई जा सकती है कक्षा में। आदर्शवादी, सत्यवादी, उदारवादी, सहृदय, करुणामय, स्नेही, दयामय होना चाहिए। मतलब राजा ऐसा जो दूसरों को दर्द समझ सके। इसके पश्चात प्रदत्त गृह कार्य में बच्चों, कहानी में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। और पास में साना तोम्बी की जो अच्छाई हैं वो भी लिख सकते हैं। और मणिपुर की लोक कथाएँ
और उससे संबंधित वेशभूषा, इन सब की भी हम लोग एक बता सकते हैं कि आप लोग मोबाइल में, आजकल बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल रहता है, तो उसमें से सर्च करके उनकी एक अच्छी सी एक फ़ाइल तैयार करें, उनके बारे में लिखें कि वहाँ की भाषा कौन सी है, वहाँ कितने प्रतिशत पुरुष हैं, महिला हैं, इस तरह की वो जानकारियों का भी होमवर्क हम लोग दे सकते हैं। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आगामी शिक्षण योजनाओं के लिए आप बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।